वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 9 क्षितिज बुक से चैप्टर नंबर 4 है सांवले सपनों की याद। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा ही को बदल दिया? अब सालिम अली जब एक बच्चे थे तब उनको गिफ्ट में एक एयर गन मिली थी, है ना, एक गन जिससे बच्चे वगैरह खेलते हैं। अब उन्होंने गन चलाई होगी तो गलती से वो एक बर्ड गौरैया को वो लग गई, वो घायल हो गई। अब जब वो घायल हो गई तो उनको इतना दुख हुआ कि उन्होंने उसकी इतनी सेवा की, उसको ठीक किया। इसके बाद उन्होंने पूरा का पूरी जो लाइफ है, अपना पूरा जीवन बर्ड्स के लिए ही समर्पित कर दिया। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। बचपन के दिनों में एक दिन अचानक उनकी एयर गन से, उनकी किनकी, सालिम अली की एयर गन से एक गौरैया कौन होती है, स्पैरो बर्ड, घायल हो गई। उस दिन सालिम अली को उनका पक्षियों के प्रति प्रेम का आभास हुआ। तो जब वो घायल हो गई यार, उनको बड़ा दुख हुआ, यार मेरी बताओ बंदूक से यार ये बेचारी कहीं मर ना जाए। उसके बाद उन्होंने पूरा जीवन पक्षियों की सेवा में लगा दिया तथा वह एक प्रसिद्ध बर्ड वॉचर का मतलब होता है जिसका काम ही है बर्ड को ऑब्जर्व करना, पक्षियों को ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट, सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई? अब हुआ ये कि जो सालिम अली थे वो पूर्व प्रधानमंत्री जो थे चौधरी चरण सिंह, उनसे मिले। और उनसे क्यों मिले? उन्होंने बताया, किन्होंने, सालिम अली ने, कि सर रेगिस्तानी हवाएं जो हैं वो किधर आ रही हैं, जो केरल की जो साइलेंट वैली है उसमें आ रही हैं। और अगर इन हवाओं को नहीं रोका गया या कुछ नहीं किया गया तो जो इतनी अच्छी साइलेंट वैली है, जितनी ग्रीनरी है, जितने इसमें पशु पक्षी हैं, ना केवल वो मारे जाएंगे बल्कि ये जो जमीन है ये भी बंजर हो जाएगी। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये देखा कि बताओ यार, एक आम आदमी को प्रकृति की इतनी चिंता है, पशु पक्षियों की इतनी चिंता है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब इस बात को हम अपने वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को बताया, क्या बताया, कि रेगिस्तानी हवा केरल की साइलेंट वैली के लिए कितनी खतरनाक है। देख रहे हो यहां पे अभी मैंने आपको दिखाया था ये, कि ये जो रेगिस्तानी हवाएं हैं ये साइलेंट वैली के लिए केरल की कितनी खतरनाक है। इससे ना केवल जमीन बंजर हो सकती है बल्कि पशु पक्षी भी मर सकते हैं। तो इतनी खतरनाक है ये हवा कि भाई साहब जमीन को भी बंजर कर सकती है। बंजर मतलब जहां पे कोई भी फसल ना उग सके। सालिम अली का प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम देख और चिंता देखकर प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई, उनकी आंखों में भी पानी आ गया। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? अब हुआ ये, लॉरेंस दूसरे देश के बर्ड वॉचर थे, जैसे हमारे कंट्री के सलीम अली थे, ये भी बर्ड से बड़ा प्यार करते थे। तो जब इनकी मौत हुई तो पत्रकार वगैरह आए और भी लोगों ने सवाल पूछे। तो उनकी पत्नी ने कहा, अरे मुझसे क्या सवाल पूछ रहे हो, अगर सवाल पूछने हैं तो मेरे छत पे बैठी चिड़ियों से पूछो, गौरैया से पूछो, क्योंकि वो ज्यादातर समय किसके साथ बिताते थे, इन चिड़ियों के साथ बिताते थे, और चिड़िया भी इन लॉरेंस को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया मतलब ये जो स्पैरो बर्ड होता है इसको बोलते हैं गौरैया। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम है। वह अपना काफी समय गौरैया के साथ बिताते थे। उनके इसी पक्षी प्रेम को बताने के लिए उन्होंने ये वाक्य कहा होगा। क्या वाक्य कहा था उन्होंने? कि मेरी छत पर बैठने वाली जो गौरैया हैं वो लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आशय स्पष्ट करो। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, नेचुरल लाइफ जीने वाला व्यक्ति। तो लॉरेंस के बारे में हमें पढ़ा हमने लॉरेंस दूसरे देश के थे, लेकिन वो भी प्रकृति को, नेचर को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बनावटी जीवन छोड़ दिया और नेचर के बीच में आके रहने लगे, और वो भी बर्ड से बहुत प्यार करते थे। और जो सालिम अली हैं, जो बर्डमैन है, बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है जिनको, इन्होंने भी बनावटी जिंदगी छोड़ के पूरा जीवन पशु पक्षियों की, स्पेशली पक्षियों की सेवा में बिता दिया। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। लॉरेंस प्रकृति यानी नेचर से बहुत प्रेम करते थे। उनकी कोशिश थी कि किसी भी तरह से प्रकृति को बचाया जाए, ठीक है। इसी तरह सालिम अली भी प्रकृति की सुरक्षा देखभाल के लिए प्रयास करते थे और सीधा एवं सरल जीवन जीते थे। तो चाहे लॉरेंस हो,
चाहे सालिम अली हो, दोनों ही प्रकृति को बहुत प्यार करते थे और हर संभव प्रयास करते थे कि प्रकृति को किसी भी तरह से बचाया जाए। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। चिल्ड्रन, इस फिगर से समझो, यहाँ पे लेखक अपना दुख प्रस्तुत कर रहा है सालिम अली की मौत पे। जब वो जन्नत चले गए हैं, जब वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, इस दुनिया को उन्होंने जब छोड़ दिया है, तो यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं अब चाहे कोई अपने दिल की धड़कन दे दे, कोई चाहे कुछ भी दे दे, वो जो पक्षी है अब वो वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि मौत के बाद कोई भी वापस नहीं आता। लेखक यहाँ सालिम अली की मृत्यु का दुख प्रकट करते हुए बताते हैं कि अब भले ही कोई अपने हृदय की धड़कन या शरीर का जोश देना भी चाहे, तब भी वह पक्षी रूपी सालिम लौटकर नहीं आ पाएंगे। चिल्ड्रन, अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू चिल्ड्रन। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो लेखक कह रहे हैं कि वो एक टापू नहीं थे, वो तो पूरा सागर थे, समुंदर थे। अब सबसे पहले समझेंगे टापू क्या होता है। आइलैंड, आपने इंग्लिश में सुना होगा, आइलैंड बोलते हैं ऐसी जगह जो चारों तरफ से पानी से घिरी होती है, उसको आइलैंड या टापू बोला जाता है। तो यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि जो काम उन्होंने प्रकृति के लिए और पक्षियों के लिए किया, वो टापू नहीं है, वो तो भाई साहब पूरा का पूरा एक समंदर है। जिस तरह से समंदर का कोई अंत नहीं होता, उसी तरह से उनके कामों का भी कोई अंत नहीं है। तो आंसर क्या कह रहे हैं? सालिम अली ने प्रकृति और पक्षियों के लिए जो कार्य किया है वह टापू की तरह, आइलैंड की तरह छोटा नहीं है, बल्कि समुंदर की तरह विशाल था। जिस तरह समुंदर का कोई अंत नहीं होता, उसी प्रकार सालिम अली की सेवा भाव भी कभी खत्म नहीं होने वाली। तो उन्होंने जो सेवा भाव दिखाई है प्रकृति के लिए, पक्षियों के लिए, वो कभी खत्म नहीं होगी। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषता बतानी है। तो पहली विशेषता यह है, लेखक ने अलंकारों का खूब प्रयोग किया है, अभिव्यक्ति का भरपूर प्रयोग किया है, और लेखक ने पाठ में मिश्रित शब्दों का प्रयोग किया है। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो सालिम अली के बारे में लेखक ने क्या क्या बातें बताई हैं? सालिम अली प्रकृति तथा पक्षी प्रेमी थे, नेचर को भी प्यार करते थे और बर्ड्स को भी। वह अधिकतम समय प्रकृति के करीब रहकर गुजारना पसंद करते, मतलब नेचर के बीच में रहते थे। बर्ड वॉचर होने के कारण भ्रमण करना उनके जीवन का अहम हिस्सा था, क्योंकि उनका मतलब वो पूरी तरह से उन्होंने जीवन अपना बर्ड्स को ही समर्पित कर दिया था। तो वो घूमते रहते थे, बर्ड्स की स्टडी करते रहते थे। लास्ट में हमने, अगर आपने चैप्टर पढ़ा, उनको कैंसर हो गया था, लेकिन कैंसर भी उनके अंदर का जुनून जो था उसको कम नहीं कर पाया, उसको छीन नहीं सका। सांवले सपनों की याद शीर्षक पर सार्थकता पर एक टिप्पणी कीजिए। तो ये कह रहा है कि इस चैप्टर का नाम सांवले सपनों की याद है, ये जो टाइटल है ये सही है या नहीं, बताओ। सांवले सपनों से लेखक का अर्थ है वह सपने जो सालिम अली देखा करते थे। अब सालिम अली का क्या सपना था? उनका सपना यह था कि पक्षियों की हिफाजत करने के लिए, तो उनका सपना यह था कि पक्षियों की हिफाजत हो किसी भी तरह से। लेखक को इन्हीं सपनों की याद आती है जब सालिम अली गुजर जाते हैं। तो जब सालिम अली मर जाते हैं तो लेखक वो ही सपने याद करते हैं जो सालिम अली ने देखे थे। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए, ये तो आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें, पर्यावरण को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो? अपने आसपास खाली भूमि पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हो। पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए लोगों को जागरूक कह सकते हो, लोगों को कि भाई पेड़ मत काटो। हम जल स्रोतों को दूषित ना करें, और ना ही लोगों को, आपने देखा होगा कोई रिवर बह रही है, कोई नदी बह रही है, नहर बह रही है, उसमें लोग कूड़ा डाल देते हैं, वो ना करें। प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम प्रयोग करें। इधर उधर कूड़ा करकट ना फेंकें, और दूसरों से को भी मना करें। तो कुछ भी आप इसमें कुछ भी पॉइंट्स इस तरह से लिख सकते हो। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सालिम खान को डैश मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? लायन मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, टाइगर या नन मैन? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना। मैं देखूंगा आप में से कितने बच्चे मुझे राइट आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।